बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास नाइन की केमिस्ट्री है और चैप्टर है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग वाला। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स के निशान लगवाना शुरू किए हुए हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 तक मैं लगा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आपको जो है ना एक वीडियो की सीरीज़ मिलेगी जिसमें मैंने सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर की बनाई हुई है प्लेलिस्ट केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, आप वहाँ से जाके सारे जो है ना डिटेल से देख सकेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग। और इसकी हम एक्सरसाइज की शॉर्ट आंसर्स की बात करेंगे। एक्सरसाइज की शॉर्ट आंसर्स पर जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, आगे शेयर भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी, तो अभी हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 50 पर। ठीक है, 50 पर आने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग जो है वो बहुत आसानी से जो है ना वो देख सकें। तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी किस तरह के जो एलिमेंट होते हैं लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन, अपने आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको इजीली जो है वो लूज करते हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, और किस तरह के एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करते हैं। इसके लिए आपने पेज नंबर 43 पर आना है और 43 पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। 43 पर हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गए। अब यहाँ पे इसका आंसर है कि जैसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या मतलब है, लिखा हुआ है जी मेटल जनरली हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर इतनी टेंडेंसी होती है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। टू फॉर्म पॉजिटिव टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस कॉल्ड कैटायंस, और वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं जिसको हम कैटायंस कहते हैं। ठीक है जी, एक ये पॉइंट है। और दूसरा यहाँ पे आपके पास है कि नॉन मेटल्स जो हैं हैव एन एफिनिटी टूवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, they tend to gain electrons and become negatively charged ion called anions। यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं ये अपने अंदर से जो है ना इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। वो जो मेटल्स हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जबकि हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। और ये नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं जिसको जो है वो क्या कहा जाता है, एनॉइन कहा जाता है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब फिर चलते हैं हम एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर्स की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है जी वाई शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पे लिखा हुआ है वाई डू लोअर मॉलिक्यूलर मैस कोवलेंट कंपाउंड, यानी क्यों जो है जिनका ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मैस लो होता है एग्जिस्ट एज गैस, वो गैस के तौर पे होते हैं और लो बॉइलिंग लिक्विड्स के तौर पे होते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हमने लिखना है। अब इसका आंसर जो है वो किस तरह से स्टार्ट होगा, आपने यहाँ से दी, यहाँ पे लोअर से पहले जो है वो आपने लिख लेना है दी। ठीक है, दी लिख के फिर आपने लिखना है दी लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैस और लो बॉइलिंग लिक्विड्स। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने आ जाना है, ये थोड़ा सा मैं आपको लिखवाती हूँ, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वो लाइन लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आपने लिखना है क्योंकि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं। ठीक है, ये आपने इसका आंसर लिखना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, लिखा हुआ है जी गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट, यानी ऐसे एलिमेंट की एग्जांपल दें विच एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करता है, एंड इट हैज़ कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन इट्स एटम, और इसके जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स जो है ना वो होते हैं इसके एटम्स के दरमियान में। ठीक है, तो अभी हम इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, ये इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे आपने कहना है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ये इस तरह से आपने लिखना है, कार्बन लिख के फिर ये लाजमी लिखना है इन द फॉर्म FORM फॉर्म ऑफ डायमंड इज, ये लिख के फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चन में ही इसका बकिया हिस्सा लिखना है एन एलिमेंट। ठीक है, वो लिख के कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट हैज कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन इट्स एटम।
ठीक है जी। वो लाइन जो अभी मैंने आपको दिखाई है वो लिखकर फिर यहाँ से एन एलिमेंट से लेकर यहाँ तक आपने लिखना है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक्स देम मेलेबल एंड डक्टाइल। कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल की इनको मेलेबल बना देती है और डक्टाइल बना देता है। ठीक है, ये अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये पेज नंबर 42 पर इसका आंसर हमें मिलेगा। हम चलते हैं जी पेज नंबर 42 पर वापस। 42 पर आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ से आपने लिखना है यानी यहाँ से अभी देखेंगे आप, कहते हैं व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन मेटल, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं मेटल्स पर, द अपर रोज ऑफ एटम स्लिप पास द लोअर रोज। तो क्या होता है, जो अपर रो होती है एटम की वो स्लिप हो जाती है पास द लोअर रोज की तरफ। एज अ रिजल्ट इस नतीजे में क्या होता है, देयर शेप आर चेंज, इनकी शेप्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। मेटल कैन देयर फॉर बी इजिली ड्रॉन इनटू वायर एंड शीट। कहते हैं तो फिर मेटल्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं, वायर्स में भी चेंज कर सकते हैं और शीट्स में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक करने के बाद आपने ये लिखना है, दस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक देम मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, ये जो फिर आपने कहना है यही मेटल की प्रॉपर्टी है जो कि इनको मेलेबल बनाती है और डक्टाइल बनाती है। ठीक है जी, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि है इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसका आंसर मैं आपको लिखवाऊंगी। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है विच इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स कैन फॉर्म व्हेन वन एटम प्रोवाइड्स अ लोन पेयर। कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनते हैं जब एक एटम प्रोवाइड करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का टू द बॉन्ड बॉन्ड को। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आर एज स्ट्रॉन्ग एज अदर कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज दूसरे जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी तरह। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच इज राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। यानी नाइट्रिक एसिड का हमें जो है ना डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है वो देखना है। इसके लिए दोबारा मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ और आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास HNO3 का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं HNO3 यानी हाइड्रोजन के लास्ट शेल में भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके लास्ट शेल में 5 है तो इसको हम जो है क्रॉस से शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन के लास्ट वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम डॉट से शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने HON यानी हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन के आसपास मैंने 3 जो है वो ऑक्सीजन लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने इन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस तरह से अरेंज किया है। ये जैसे हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक है तो उसको रिप्रेजेंट किया, ऑक्सीजन के लास्ट जो शेल है उसमें 6 हैं तो 2 ये और 2 ये 4 हो गए और ये 5 और ये 6। फिर ये नाइट्रोजन के 5 होते हैं तो 1 2 3 और 4 और ये 5। ठीक है, 5 हो गए। ऑक्सीजन के इसी तरीके से 2 ये 2 ये और 2 ये। ठीक है, 6 हो गए। इसी तरीके से ऑक्सीजन के फिर यहाँ पे भी 2 2 और 2। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा HNO3 का। ठीक है, आई होप कि आपको ये आज के सारे शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है समझ भी आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।